बड़ी खबर है, आपको बता दें कि जिस तरीके से बजट सत्र हुआ है उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में संसद में अपना जवाब देंगे। थोड़ी देर में लोकसभा में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जवाब देंगे। और जिस तरीके से कल सदन में राहुल गांधी ने निशाना साधा सरकार पर, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में बोला और जिस तरीके से विपक्ष हमलावर रहा है सरकार में, ऐसे में अब निगाहें देश की प्रधानमंत्री के भाषण पे है। थोड़ी देर में जो लोकसभा में होने वाला है, प्रधानमंत्री लोकसभा में पहुंचेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो पूरी चर्चा हुई है उस पर वो अपना जवाब देश के सामने संसद में पेश करेंगे। तो थोड़ी देर में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं लोकसभा की, और हम जैसे ही ये भाषण शुरू होगा आपको रुक करेंगे और दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री क्या जवाब देने वाले हैं। बोल सकते हैं, सिर्फ सदन का रिकॉर्ड देश और दुनिया के लिए ऑथेंटिक होता है। इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि इतना बता दे कि मैं सिर्फ अखबार के हवाले से कह रहा हूं, ये कोई अधिकृत बात नहीं है। बाद में जो बोलना है बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अखबार पढ़कर इतनी बड़ी बात जो देश की सीमाओं के साथ जुड़ी है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सदन में नहीं रखनी। कह चुके हैं सर, आपने शायद सर अमित शाह जी आपने शायद नहीं सुने होंगे। मैंने कह दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई, मैंने कह दिया था, मैं कोई गुमराह करने वाला बात नहीं करता, मैंने कह दिया था, जिक्र कर दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई। अच्छा, नवंबर में आपका लद्दाख में वांगचुक उपवास करते थे, वो क्या कहे वो भी आप सुन लिया करो। अच्छा, कंचुक तेंजिन तत्कालीन भाजपा शासित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के स्वतंत्र सदस्य, क्षेत्र के सर्वोच्च निर्वाचित संस्था, क्या कहना है कि बफर जोन के निर्माण में स्थानीय लोगों की अपने पशुओं के लिए चरागाह भूमि तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया और नहीं जा पाते हैं। दिसंबर में गैर कानूनी घुसपैठ के प्रयास में चीनी दल 9 दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर के स्वयंभू क्षेत्र में हमारे सशस्त्र बलों के साथ 17,000 फीट की चोटी पर अवैध रूप से कब्जा करने की दृष्टि से भिड़ गए। सेना जैसे कि बताया गया, 300 से अधिक चीनी दल हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक निर्लज्ज डिजाइन के साथ आए, जिसे हमारे सशस्त्र बल की वीरता से सफलपूर्वक खदेड़ दिया था। हमारे सेना की वीरता, हमारी सेना की धीरता, या हमारी सेना के लिए हमारे अहंकार, हमारे नाच की कोई कमी नहीं है। लेकिन तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा की, जहां पर अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता दल है, नेता सदन है, वो इस वक्त बोल रहे हैं और उनका जो जिक्र है वो सेना को लेकर है, जो भारत की सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनकी सुरक्षा को लेकर है। लगातार ये कार्रवाई चल रही है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे सदन को, तो वो पूरी कार्रवाई भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर राष्ट्रपति का भाषण पर जो चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री क्या उस पर बोलते हैं। पूरी हम तस्वीर, पूरा भाषण उनका दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त जो चर्चा है वो देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर अधीर रंजन चौधरी अपनी बातें रख रहे हैं, अपने सवाल सरकार से कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के भाषण पर जो चर्चा चल रही है उसमें थोड़ी देर में प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं सदन को। किसी भी वक्त वो संबोधन अपना देंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो अपना जवाब पेश करेंगे। और आप सही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर निकालेंगे। चीनी ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया और 3,560 भारतीय कंपनियों में चीनी निर्देशक है। आप बताइए, ये छोटे छोटे हमारे प्रश्न है। सर मेरा और एक बात कहना है सर, हिंदुस्तान में मैंने पहले भी कहा कि जहां 14% मुसलमान होते हैं, वहां मुसलमानों को क्यों इस तरीके की नफरत की निगाह से देखा जाते हैं। मैं ये जरूर सवाल पूछूंगा, क्योंकि सर अगर खुशवंत सिंह जी
हमारे देश की एक जाने माने पत्रकार खुशवंत सिंह जी, उनका कहना है इंडियन फ्रीडम इज रिटन इन मुस्लिम ब्लड सिंस their participation in the freedom struggle was much more in proportion to their small percentage of the population. अगर हम सही बताओगे आप कहेंगे कि हम मुसलमानों को चापलूसी करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं इतिहास की गवाह देना चाहते हैं। आप इतिहास को विरूपण करते हैं, इतिहास को छेड़छाड़ करते हैं, आप हमारे स्थिति लोप करने की हर संभव प्रयास करते हैं, एक एमनेशिया तैयार करना चाहते हैं, हाँ को ना को हाँ करना चाहते हैं, नई हिंदुस्तान की बात करते हैं। नई हिंदुस्तान में अगर सबसे जोखिम में अगर कुछ है वो है हमारा अधिकार। हिंदुस्तान में सबसे जोखिम हालत में है हमारा अधिकार। हमारा अधिकार, ये हमारे अधिकार को छीन लिया जाता है। हमें कर्तव्य सिखाए जाते हैं, लेकिन कर्तव्य के पहले हमारा अधिकार क्या है ये तो बता दीजिए। हमारा बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए मीडिया वालों को यहाँ से निकाल दिया जाते हैं, मीडिया वालों को यहाँ से निकाल दिया जाते हैं। ये मीडिया हमारे फोर्थ पिलर होते हैं, मीडिया वालों को घुस से नहीं दिया जाता। क्यों आप मीडिया को डरते हैं? क्यों हमारे न्यायालय पे दबाव बनाते हैं? न्यायालय के खिलाफ कभी कानून मंत्री, कभी हमारे उपराष्ट्रपति जिस तरीके से बयान देते हैं, ये हमारे देश की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को खतरा पहुंचाते हैं। हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारा देश का बेसिक स्ट्रक्चर फेडरलिज्म है। ओके, हमारा देश का बेसिक स्ट्रक्चर धन्यवाद राइट्स है। हमारा देश का बेसिक स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। इसमें खतरा पहुंचाने की कोशिश मत करो। धन्यवाद। 30 मिनट हो गए। धन्यवाद। 30 मिनट हो गए। विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस सांसद हैं, उनका कहना है कि सरकार न्यायिक संस्थानों पर जिस तरीके से बयान दे रहे वो ठीक नहीं है। कानून मंत्री जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उपराष्ट्रपति ने जो बयानबाजी की है कॉलेजियम को लेकर वो ठीक नहीं है। ताजुब लगता है सर। देखिए मैं खुलेआम कहता हूँ, अदानी जी के साथ हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, अंबानी के साथ हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम भी चाहते हैं हिंदुस्तान में और तरक्की हो और इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हो। हमारे इस सिस्टम पे तर्क है। थैंक यू। ये सिस्टम के खिलाफ हमारा इल्जाम। दिलीप सेकिया जी, टैगोर की और किसी के रविंद्रनाथ इनको सिखाने के रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ बोल दो। मैं सर बांग्ला में कहूंगा, इंग्लिश तर्जुमा भी करने का मौका दीजिए। बांग्ला में पढ़ूंगा, इंग्लिश तर्जुमा करने का मौका दीजिए। बंगाला वही ट्रांसलेट। হেমো চিত্ত পূর্ণ তীর্থ জাগরে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে, কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা দুর্বাস হতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা। হেতায় আর্য, হেতা অনার্য, হেতায় দ্রাবিড় চীন, সখুন্দল মোগল পাঠান এক দেহ হলো লীন। পশ্চিম আজ খুলিয়াছে দ্বার, সেতা হতে আছে কত উপহার, দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। सर मैंने तर्जुमा कर रहा हूं सर, तर्जुमा सुन लीजिए। माई हार्ट awake in this holy land of India. It is a place of pilgrimage for nations to mingle in a confluence of humanity. Nobody knows who asked them, yet they came from different lands and merged in a single body. The Aryans, the non-Aryans, the Dravidians, the Chinese, the Scythians, the Huns, the Pathans and Mughals, all of them like so many separate streams flowing irresistibly to loss at the end of their journeys, their individual identities in one vast sea. Now the West has opened its gate. All are collecting its prize gifts, and the same irreversible process of mutual exchange and assimilation is taking place once again in that holy confluence of humanity. तो हमारा देश चार वेद 18 उपनिषद 2 महाकाव्यों की देश है। हमारा देश शंकराचार्य की है। हमारा देश कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब का देश है। हमारा देश नामदेव तुकाराम की देश है। हमारा देश गुरु नानक और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।